Hello, guys and girls. Assalamu alaikum. Today I am going to share you the motivational story of a person जिसे बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे। इसका नाम है निक वुजिकिक। इस बंदे की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ कि व्हाट ही इज़ एंड व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ। पहले बात करते हैं पर्पस की। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग, especially on this guy. From last few years, teenagers और youngsters में anxiety, depression और ultimately suicide का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। सुसाइड के बहुत सारे रीज़न्स हैं, मगर दो सबसे कॉमन रीज़न्स। सबसे पहला रीज़न है मोहब्बत में नाकामी। मोहब्बत में नाकामी की भी दो वजूहत होती हैं, या तो लड़का या लड़की कोई एक धोखा देता दूसरे को, या फिर पेरेंट्स नहीं मानते शादी के लिए। अच्छा, इसमें आपको शायद ये जान के हैरत ना हो कि स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि मोहब्बत में नाकामी में ज़्यादातर लड़कियां सुसाइड करती हैं, लड़के कम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़के फीलिंगलेस होते हैं और लड़कियां ज़्यादा सेंटी होती हैं। रीज़न बीइंग दैट कि लड़कों के पास और भी तरीके होते हैं गम दूर करने के। जैसे स्टार्ट करते हैं वो सिगरेट से, ड्रग्स, पाउडर, कोकेन, आइस, क्रिस्टल। अल्टीमेटली जो इस लेवल के होते हैं उन्हें भी आगे जाके सुसाइड करनी पड़ी जाती है, और नहीं भी करते तो कंडीशन उनकी जीने लायक होती नहीं है। खैर, चलते हैं हम अपने सेकंड रीज़न के ऊपर। सेकंड रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी, और इसमें ज़्यादातर लड़के ही सुसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको मैं अपनी दूसरी व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और शायद कुछ आइडियाज़ भी मिल जाए। मोहब्बत में नाकामी पे एक रीज़न जो था हमारा कि पेरेंट्स नहीं मानते। यार, पेरेंट्स रिक्वेस्ट है मेरी, अपने बच्चों का लेवल पता है आपको, शादी करा दो, बाद में रोने धोने का क्या फ़ायदा। एक साल में वैसे ही इनका मोहब्बत का भूत उतर जाना है। सॉरी, डोंट वाना हर्ट द फीलिंग्स ऑफ लव बर्ड्स, बट इट्स अ फैक्ट। खैर, टॉपिक था हमारा मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन, और हम इतनी देर से डीमोटिवेशनल डिस्कशन कर रहे हैं। So let's go back to the original topic, the motivational story of Nick Vujicic. इस बंदे का पूरा नाम निकोलस जेम्स वुजिकिक है। He was born on December 4th, 1982 with a very rare disorder जिसका नाम है टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के लोग आपको अक्सर नज़र आते होंगे हमारी कंट्रीज़ में, बैगर्स के शेप में भीख मांगते हुए, लेकिन शायद ही आपको कहीं कोई जॉब करता हुआ या कोई काम करता हुआ मिलेगा। इस सिंड्रोम में होता क्या है? सिंड्रोम में बेसिकली जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है उसके ना हाथ होते हैं ना पाँव होते हैं। इस कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। व्हेन निक वाज बोर्न, हिज फादर वाज सो शॉक्ड दैट ही ऑलमोस्ट फेंटेड। और जब निक स्कूल गया तो इसको किसी डिसेबल या स्पेशलाइज स्कूल में नहीं भेजा गया, इसको रेगुलर पब्लिक स्कूल में इसके पेरेंट्स ने भेजा। और जैसा कि हर छोटे बच्चे के अंदर एक कीड़ा होता है, तो दूसरे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं उस पर वो उसको काफ़ी तंग करते हैं, बुली करते हैं, और इतना तंग किया उसको कि निक फाइनली डिप्रेशन में और होपलेसनेस की कंडीशन में चले गया इतनी कम एज में। निक का डिप्रेशन इतना बढ़ गया सिर्फ 10 साल की एज में कि ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड बाय ड्रॉनिंग हिमसेल्फ इन हिज फैमिलीज बाथटब। कैन यू इमेजिन दैट? हर कई अटैम्प्ट्स के बाद निक को एहसास हुआ कि मेरे जो भी चाहने वाले हैं, स्पेशली माई मदर, वाई शुड आई सफ़र हर? And he started to work on adopting a positive attitude. As he has said once, the challenges in our lives are there to strengthen our convictions.
दे आर नॉट देयर टू रन अस ओवर। कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ या एक ऐसा बंदा आता है जहाँ पे आपको मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने का। निक की ज़िंदगी में ये मौका आया जब वो 17 ईयर्स का था। इसके हाई स्कूल में एक जैनेटर था। उसने एक दफ़ा उसको कहा, Son, you are going to be a speaker. Not only that, he also encouraged him to share his story. और निक ने इसकी बात पे अमल किया और उसकी जो फर्स्ट स्पीच थी उसकी ऑडियंस में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे। कुछ स्पीचेस के बाद निक ने डिसाइड किया कि Why shouldn't I go for public speaking to inspire others? So, निक ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लाइफ विदाउट लिम्स, जहाँ से इसको प्लेटफॉर्म मिला टू शेयर हिज टेस्टिमोनी एंड कैंपेन अगेंस्ट बुलिंग। इवन आफ्टर बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, वैसे कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, निक की भी एक ख्वाहिश थी, या ये कह सकते हैं कि he was becoming hopeless कि who will marry me? But in 2008 there was a woman जो कि निक की मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आई एंड दे फेल इन लव। 4 साल बाद इनकी शादी हो गई। अब निक 4 बच्चों का बाप है। कैन यू बिलीव दैट? Nick now lives in Los Angeles and he considered his wife as a miracle. खैर, ये शादी आबादी की बातें हो गई, बहुत चलते हैं निक की मोटिवेशनल स्टोरी पे, वरना इन लव बर्ड्स ने शुरू हो जाना है, इन इमोशनल लव बर्ड्स ने शुरू हो जाना है कि यार निक को उसका प्यार तो मिला, उसके बाद जीने का मकसद तो था एटलीस्ट। तो भाई, ये जीने का मकसद ना ऐसे प्यार नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, मैं तो कहूँगा कि जीने का मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए। एनीवेज, इस बारे में फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा था कि निक की ज़िंदगी में चेंज कैसे आया। निक की ज़िंदगी में चेंज उस वक्त आया जब उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। अच्छा, आप कहेंगे यार बंदा पॉजिटिव कैसे सोच सकता है? खैर छोड़े। निक ने पॉजिटिव ऐसे सोचना शुरू किया कि उसने सबसे पहले इग्नोर किया कि उसके पास कमी किस किस चीज़ों की है। इसने ये सोचा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहली स्ट्रेंथ कि वो अच्छा बोल सकता है, एंड सेकंड स्ट्रेंथ जो कि कोई सोचता भी नहीं है, निक के पास 2 टोज थे, 2 अंगूठे। विथ दीज 2 टोज he became expert in operating an electric wheelchair and he can also use a computer with his toes. दूसरी बात निक ने सोची कि यार माना कि ये सिंड्रोम रेयर है, बट ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना मैं उन सब का रोल मॉडल बनूं और उन लोगों को मोटिवेट करूं ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकें। टुडे निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट in demand motivational speakers in the world, but becoming a motivational speaker, you can say it's fun, but there are plenty of ways to enjoy a happy life. तो निक ने सोचा कि मैं अपनी लिमिटेशंस को एक अच्छी ज़िंदगी या मज़े की ज़िंदगी गुजारने से के सामने नहीं लाऊंगा। तो निक now enjoys skydiving, surfs, swims and painting in his spare time. So when Nick can count his blessings, why can't we? We have everything, every blessing in life. You just need to train your mind and motivate yourself. खैर, मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें और रियलाइज़ करें और शुक्र करें अल्लाह ताला का। हेटर्स विल से कि यार निक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया ना, कौन सा तीर मार लिया। आजकल तो वैसे ही जिसके पास कोई काम नहीं होता या तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है या स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू हो जाता है। एनीवेज, निक वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मोटिवेशनल स्पीकर। ही हैज़ रिटन ओवर 10 मोटिवेशनल बुक्स. His first book, Life Without Limits,
was the best-selling book and has been translated to over 30 languages. Nick has traveled to over 60 countries and inspired millions of people around the world. बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसने सिर्फ इंस्पायर नहीं किया लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं. He has given over 3,000 speeches. Nick has a very wicked sense of humor. He says kids are always curious about me. Whenever they come up and ask what happened, I tell them it's the cigarettes. Nick's success story teaches us that anything is possible with a positive attitude. Never ever lose hope and believe in yourself. Keep moving forward without looking back. I will conclude this motivational story with a saying of Nick. He said, having faith, belief and conviction is a great thing, but your life is measured by the actions you take.